जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को पता होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। और कट ऑफ में सबसे मुश्किल रहता है, आप लोगों को पता होगा कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में लगभग सब स्कोर कर लिए जाते हैं, लेकिन फंसता है किस में? तो फंसता है सबका स्कोर जीके जीएस में। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी 2024-25 के लिए मात्र 45 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। तो 45 दिनों में आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी जानकारी कुछ देना चाहता हूँ। मेरा एसएससी जीडी 2022-23 में सिलेक्शन हुआ था और मेरा स्कोर 160 में 147 रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है और मुझे एनसीबी में मिला था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 248 थी। आप लोग इस बार देख रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1000 तक वालों का भी 150 के ऊपर है। तो इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने का मेन रीज़न 1/8 जो निगेटिव मार्किंग हो गई थी, मतलब 0.25 नंबर्स कट रहे थे, इस वजह से इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। और आप लोगों को एसएससी जीडी 2024-25 का एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं। 4 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है और एसएससी जीडी 2026 की भी वैकेंसी आ गई है। तो आप लोगों को जीके की जो मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए। आप लोगों को सिलेक्शन इस बार हर हाल में लेना है। आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने जब एग्जाम दिया था तो मेरा 15 क्वेश्चन सही रहा था 20 में, और आप लोगों को 15 प्लस ही क्वेश्चन सही करेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इस बार सीआरपीएफ, बीएसएफ इन सबके भी कट ऑफ 150 के करीब यूपी में गए थे। यूपी के कट ऑफ आप लोगों को पता होगा सबसे हाई कट ऑफ इस बार गया था। और एसएसएफ का कट ऑफ तो ऑल इंडिया रहता है। और आप लोगों का 2024-25 में एनसीबी की भी 22-24 वैकेंसी है, शायद 12 गर्ल्स के लिए और 12 बॉयज के लिए। तो आप लोगों को इस बार अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखना है और आप लोग कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करें तो उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से कीजिए। तो आज के इस टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए बताता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कहाँ से फॉलो किया था? तो मैंने कुमार गौरव सर से पढ़ाई की थी। और आप लोग अगर कुमार गौरव सर से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए समझिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अभी तक करंट अफेयर्स उनसे नहीं पढ़ रहे थे तो आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप लोगों को उनके मंथली करंट अफेयर्स उठाने हैं। जैसे आप लोग जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए, जनवरी का एक दिन पढ़ लीजिए, एक दिन फरवरी का पढ़ लीजिए, एक दिन मार्च का, ऐसे ऐसे करके आप लोगों का जैसे, और आप लोगों को पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पढ़ना है। क्योंकि आप लोगों का फरवरी में एग्जाम होने वाला है। जहां तक मेरा मानना है 15 जनवरी के आसपास तक का आप लोगों के पास करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। आरपीएफ एसआई का भी रिसेंटली में एग्जाम हुआ और उसमें टीसीएस नहीं कराया, उसका पैटर्न अलग था। आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि करंट अफेयर्स के 2023 के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे शिफ्ट में 2016 का भी आया था। तो आप लोगों को पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। आप लोग कोशिश कीजिए जो एक लॉन्ग मैराथन हो आप लोगों का 2023 का भी, आप लोग उसे भी एक बार देख लीजिएगा। वैसे आप लोगों का 2024 के जनवरी तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन टीसीएस का कुछ नहीं पता, कहीं से भी पूछ सकती है। इसलिए आप लोगों को पुराने भी क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। और स्पीडी, वैसे आप लोग एक स्पीडी अपने पास जरूर रखिए। अगर आप लोग वैसे अब आप लोगों के पास 45 डेज बचे हैं तो आप लोगों को स्पीडी लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको स्पीडी लेकर अभी से रख लें और उसके पढ़ाई करते रहें। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा एक नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल है, मैं उससे डेली अभी भी पढ़ाई करता हूँ। अब तो एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं आरपीएफ एसआई के, आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी अभी उसे ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। और आप लोगों को दोनों मिक्स होकर, और आप कभी कभी मंथली जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं आरडब्ल्यूए पर, उससे भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मैंने 3 टीचर्स के नाम इसलिए बताए, आप लोगों को एक बार पढ़ के देख लेना है। आप सिर्फ 10-10 मिनट पढ़ के देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स इसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। और करंट अफेयर्स आप लोग क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए आप लोगों को याद होने से रहा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको विकल्प से याद कीजिए तो आप लोगों का क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं करंट अफेयर्स में उसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। वैसे मैंने इससे संबंधित वीडियो पहले ही बना चुका हूं और उसका अलग से मैंने एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट में उसे अपलोड भी कर दिया हूं। तो आप लोग वहां से जाके देख लेना, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे अपलोड कर दूंगा। इसके बाद बारी आती है कि आप लोग जो कंप्लीट जीके जीएस है वो कैसे तैयार करें।
सबसे पहले आप लोगों को मैं लूसेंट का बताता हूँ। लूसेंट देखिए, वैसे सब कहते हैं कि लूसेंट से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग लूसेंट 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो 100% है कि लूसेंट से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आप लोगों को लूसेंट से पढ़ना क्या है, आप लोगों को लूसेंट से जब आप लोग पीछे की साइड उसके बुक के जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों को पीछे का पोर्शन जो बुक का है उसे अगर आप लोग स्टैटिक जीके तैयार कर लेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे। और मैं 100% 100 नहीं 110% गारंटी लेता हूं। और आप लोगों को जो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा आप लोग उससे रिवीजन कर लीजिएगा। अभी मैं पीडीएफ सही से मतलब बनाने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को मैं अपने नोट्स का फोटो क्लिक करके उसके बाद आप लोगों को सेंड कर दूंगा उसका पीडीएफ बना के। आप लोग कोशिश कीजिएगा उसी में मैनेज करने की। वैसे राइटिंग मेरी इतनी ज़्यादा भी खराब नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। मैं उसे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे पढ़ाई कर लीजिएगा। आप लोगों को उससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं पीडीएफ बना रहा हूं, लेकिन अब 45 डेज आप लोगों के बचे हैं, तो पता नहीं आप लोगों को उससे फ़ायदा मिल पाए कि नहीं। उसे 2026 वाले ही फॉलो करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप लोगों को मैं नोट्स के फ़ोटो सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना के, उससे भी आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा। और आप लोग लूसेंट से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, अगर आप लोग मान लीजिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लेना चाहते तो आप लोग आरबीई रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ईजिली आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग उसमें जाएंगे तो आप लोगों को जीके जीएस का आप लोग शायद तीसरे या चौथे पैराग्राफ में होगा, आप लोग वहां से उसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके 2024 तक के अपडेटेड आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग वहां से डेली एक मॉक टेस्ट 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। और आप लोगों को लास्ट टाइम में सबसे बड़ी बात मैं कहने वाला हूं कि आप लोगों को मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम में लेवल क्या रहेगा क्वेश्चंस का, इसका तरीका पता चलता है। और आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को टाइम कैसे मैनेज करना है, इन सबसे रिलेटेड उसमें जानकारी मिलेगी। इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 171, 168 ऐसे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आप लोग उस कैटेगरी में आएंगे अगर आप लोगों ने जीके जीएस में अच्छा किया होगा। आप लोगों को पता होगा नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा इस बार मिला, और जिनका एनसीसी का मार्क्स रहता उनको और ज़्यादा फायदा मिल जाता है, क्योंकि एनसीसी के आप लोगों को ए सर्टिफिकेट का आप लोगों को शायद 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसी टाइप से जीके जीएस की पढ़ाई करनी है। मैं जो आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा उसे भी आप लोगों को रिवाइज करना है। आप लोग टेक्स्ट बुक पर या फिर आरबीई रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन पर आप लोग प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए और उसका एनालिसिस जरूर करिए। एनालिसिस सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप लोग एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप लोगों को कुछ, जैसे आप लोगों ने एसएससी मान लीजिए एसएससी जीडी में पिछले साल कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो आप लोगों को एक विकल्प तो वहाँ से सही हो गया, लेकिन 3 विकल्प आप लोगों को आगे चल के जो आप लोगों का एसएससी जीडी का नेक्स्ट एग्जाम होगा या फिर एसएससी के कोई अदर एग्जाम होंगे उनमें पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को एनालिसिस इसलिए करना जरूरी है। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए। 45 दिन है, आप लोगों को 45 दिन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो 45 दिन में आप लोग 10 से 15 मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं। जो आप लोगों के अभी मान लो आप लोगों के 100 नंबर्स आ रहे हैं तो आप लोग 120 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि और 120 नंबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर 120 पर भी सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, इससे तक पोस्ट मिल जाती है। तो आप लोगों को इसी टाइप से पढ़ाई करनी है और मेरी तरफ से जितना सहयोग हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। वीडियो डेली नहीं तब भी वीकली 1 या 2 अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है सचिन एजुटिप्स के नाम से, आप लोग उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ मैं आप लोगों को शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी शॉर्ट्स अपडेट होता रहता है, तो आप लोग उसे देखें जरूर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।